हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द फास्टैग। अब आप कहोगे अचानक से फास्टैग की याद क्यों आ गई? इससे पहले भी मैंने फास्टैग पे एक वीडियो बनाया हुआ है, ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस किया हुआ है वहाँ पे। तो अचानक याद मुझे नहीं आई है, ये याद आई है जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के, उन्होंने कहा है कि जनवरी 2021 से जितनी भी व्हीकल्स हैं सबके लिए फास्टैग मैंडेटरी कर दिया गया है। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी होता है, मतलब आपके व्हीकल पे फास्टैग लगा ही होना चाहिए। आप ये क्लेम नहीं कर सकते हो कि मैं तो अपनी व्हीकल बस घर में घुमाता हूँ तो मैं फास्टैग नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे मैंने ऑल व्हीकल लिखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बाइक को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। चूंकि आपने मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ा है तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द एक्ट बाइक भी एक व्हीकल की कैटेगरी है, बट बाइक के लिए कंपलसरी नहीं। दिस इज ओनली फॉर द फोर व्हीलर। किसके लिए कंपलसरी है? ये फोर व्हीलर के लिए कंपलसरी है। अब अचानक से हम इसको इतना डिटेल में या फिर इतना प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं डिस्कशन में? ये इसलिए कि जब कोई टॉपिक न्यूज़ में होता है और वो टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट होता है, तो जब कभी भी फैकल्टी को पेपर बनाने के लिए क्वेश्चन मांगा जाता है फैकल्टी से, तो उसके माइंड में वो चीज़ें रहती है। अगर वो न्यूज़ पढ़ता है थोड़ा सा तो उसके माइंड में वो टॉपिक्स रह जाता है, तो वो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बना देता है। तो इसलिए जो टॉपिक न्यूज़ में होता है और आपके सिलेबस का पार्ट होता है उसको तो आपको पहले कवर कर ही लेना चाहिए। तो इसको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो आप मेरी पहली बार देख रहे हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है, जो भी वीडियो बनाता हूँ उसकी PDF और आप अपने डिस्कशन के लिए ये ग्रुप फॉलो कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये फास्टैग क्या है। ऑलरेडी आप जानते होंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से टोल कलेक्ट किया जाता है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और ये आप एक्रोनिम्स भी याद रखना, क्योंकि एक्रोनिम से रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभी वो फुल फॉर्म पूछ लेते हैं आप, या फिर फुल फॉर्म लिखा रहता है उसका शॉर्ट फॉर्म पूछ लेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाए। देखो इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे लिखा है RFID, हालांकि यहाँ पे 3 ही वर्ड हैं। तो अक्सर ऐसे के एक्रोनिम्स जो होते हैं ना आपको कंफ्यूज करते हैं। आप इसका एक्रोनिम्स क्या बनाओगे? RFI, हालांकि इसका एक्रोनिम्स है RFI एंड D, इसका मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो जिस एक्रोनिम्स में थोड़े से अल्फ़ाबेट ज़्यादा या कम होते हैं उसको तो आपको याद रखना चाहिए। इसको ऑपरेट कौन करता है, मतलब फास्टैग को ऑपरेट कौन करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी टर्म आप याद रखना। कहाँ पे लगा होता है? व्हीकल के विंड स्क्रीन पे लगा होता है कि डायरेक्टली व्हीकल आपके हाईवे से पास करेगी, टोल प्लाजा से पास करेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आपका अकाउंट ऑलरेडी उससे अटैच होता है, आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। 21 प्रोग्राम के तहत इंप्लीमेंट किया गया था नेशनल टोल कलेक्शन की तरफ। तो यहाँ भी देखो आप, इसका एक्रोनिम्स थोड़ा सा अलग है, तो इसको भी आप याद रख लेना, क्योंकि ऐसे एक्रोनिम्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चांसेज होते हैं पूछे जाने के। अब कंपलसरी पूछा जाएगा ऐसा तो नहीं कह सकते किसी भी क्वेश्चन के लिए। अब डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। ये डेट्स आपको याद रखनी है। हालांकि ये 2014-15 में कई सारे जगह पे लगाया गया था, जैसे कि मुंबई हाईवे पे लगाया गया था टेस्टिंग के लिए, बेंगलुरु हाईवे पे लगाया गया था टेस्टिंग के लिए। बट हम कहें कि इसकी लॉन्च डेट भी हम इसको कहते हैं कि अप्रैल 2016 में ये लॉन्च किया गया अराउंड 70% जो टोल प्लाजा हैं इंडिया के नेशनल हाईवे के उस पर। तो ये इसकी लॉन्च डेट कंसिडर किया जाता है कि जो फास्टैग है वो 2016 में लॉन्च किया गया था। आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना ही रखना है कि दिसंबर 2017 से किसी भी 4 व्हीलर के लिए ये कंपलसरी कर दिया गया। अगर कोई भी 4 व्हीलर सेल की जाएगी तो वो बिना फास्टैग के सेल नहीं की जाएगी आफ्टर दिसंबर 2017। ऐसा हमारे सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के हिसाब से मैंडेटरी कर दिया गया। इसको मैंडेटरी करने के लिए गवर्नमेंट करती क्या, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। जैसे हमारा रूल है 47, CMVR का रूल है 47, जहां पे बताया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। तो वहां पे एक डॉक्यूमेंट्स ऐड कर दिया जाएगा कि आपके व्हीकल पे फास्टैग लगा होना चाहिए। हालांकि ये काम मैन्युफैक्चरर और डीलर के ऊपर छोड़ा गया, उनको लगा के ही व्हीकल को सेल करना था। अब ऐसा तो नहीं कि सारी व्हीकल इसके बाद ही सेल की गई, उसके पहले भी व्हीकल सेल की गई थी। तो उसके पहले जो व्हीकल सेल की गई थी उसके लिए भी रूल लाया गया है कि जो व्हीकल दिसंबर 2017 से पहले की सेल की गई हैं उसके लिए अब फास्टैग लगाना कंपलसरी हो गया। मगर फिर भी कुछ ढीठ लोग होते हैं, लगवाते नहीं हैं। तो गवर्नमेंट अलग अलग तरीका निकालती है कि किस तरीके से लगवाया जाए। तो गवर्नमेंट ने पहले ही कहा था कि अगर आपको नेशनल परमिट चाहिए, ये अक्टूबर में बात आ गई थी, तो अक्टूबर 2019 से
अगर आपको नेशनल परमिट चाहिए, उसके लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको फास्टैग लगवा के अपने व्हीकल पे उसका भी डॉक्यूमेंटेशन करवाना पड़ेगा। तो ये एक तरीका होता है गवर्नमेंट का, क्योंकि लोग मानते नहीं हैं। दूसरा तरीका यहाँ पे है कि अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने जा रहे हो, क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट कंपलसरी है आपके व्हीकल के लिए, और अप्रैल 1 2021 से अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाओगे तो उसके लिए आपको पहले फास्टैग देना पड़ेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप इसको याद रख लेना। हाँ, इसके पहले वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ये सारे भी अगर आप याद रख सकते हो तो याद रखना। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे एक और टर्म्स कंडीशन ऐड किया गया है कि आपके व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट आपकी व्हीकल अनरजिस्टर्ड मानी जाएगी, कि आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, उसी टाइम से इनवैलिड हो जाएगा जैसे ही आपका फिटनेस सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर कर गया। तो फिटनेस सर्टिफिकेट कंपलसरी है। यहाँ पे कह दिया गया है कि अगर आप अपने व्हीकल का फिटनेस करवाने जाते हो, फिटनेस सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल कैटेगरी में डेफिनेटली, तो वहाँ पे भी आपको फास्टैग आपके व्हीकल पे लगा होना चाहिए। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उम्मीद करता हूँ आप इसके सही आंसर दोगे, और लास्ट में मैंने यहाँ पे आंसर मेंशन भी कर दिया है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।